बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। आपके प्यार का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स पे। देखेंगे आपके पर्सन्स की नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जीज़, उनका एक्शन, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस। स्टे पॉजिटिव। एज़ यूजुअल जर्नल रीडिंग है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखते हैं आप, उसके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं। अगर ये एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं कर रही तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। देखते हैं आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, इन 48 आवर्स में क्या हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इनबॉक्स में अपनी सिचुएशंस के बारे में आगाह करते रहते हैं जब आपके पर्सन्स आपको कांटेक्ट करते हैं, और रीडिंग के मुताबिक आप लोगों के साथ वो सब कुछ होता है जो रीडिंग में आप लोगों को गाइड किया जाता है। एंड आप लोग मुझे जिस तरह दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। हमारा काम है आपको गाइड करना, और गाइड करने के साथ साथ आप लोगों को उस एनर्जी से बाहर निकालना जिसमें आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। रीडिंग्स आर नॉट फॉर द पर्सनस के एक्शन। रीडिंग्स आर ओनली फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में जो कमियां महसूस कराई जाती हैं वो कमियां आप में नहीं होती, आपके पर्सन्स में होती हैं जो आपको बुरा फील कराते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चेंजेस ला रहे हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। मे बी आपके पर्सन अभी स्टडी कर रहे हैं और आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन्स पढ़ाई को पसंद नहीं करते। कुछ लोगों के पर्सन्स ऐसे हो सकते हैं कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसीलिए कन्फ्लिक्ट रहता है उनके पेरेंट्स का उनके साथ, और ये आपके पर्सन की नेचर है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। और मे बी आपके पर्सन इसी सिनेरियो में आपके साथ लव में आए जब वो स्टडी कर रहे थे और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, लेकिन अचानक से आप मिल गए उनको, और ये एक मिरेकल से कम नहीं था क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते रहे हैं, कम्प्लीमेंट करते हैं। मे बी आपने अपने पर्सन्स की महरूमियों को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया है, उनको पहचाना है, जाना है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे मुझे मैच्योर नहीं लगते, इमेच्योर लगते हैं। और आपको ये बात फ़ील हो गई थी कि इस इंसान को बहुत ज़रूरत है किसी समझदार इंसान की, और वो समझदार इंसान आप थे। पर्पल कलर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या पर्पल कलर आप लोगों को दिख रहा है, या फिर आप लोगों की इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल सकती है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं उनका कर्मा बैगेज जल्दी रिलीज़ होता है। इसलिए अगर आप नहीं करते ग्रैटिट्यूड तो फिर आप उसी तरह कंप्लेंट्स में रहते हैं, परेशानियों में उलझे रहते हैं, और आपकी लाइफ में मज़ीद परेशानियां अट्रैक्ट होती रहती हैं क्योंकि आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं। आप बार बार सेल्फ पिटी में जा रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं मज़लूम, मैं बेचारी, मैं बेचारा, मैं मासूम, मेरे साथ बुरा हो गया। जब आप इस तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी, और आप अपना कर्मा बैगेज हैवी करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। फायर साइन हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सैज, और इन 48 आवर्स में ये इंसान आपको स्टॉक कर सकता है, स्पाई कर सकता है, आपके सोशल मीडिया या फिर आपके व्हाट्सएप पे नज़र रख सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स मज़ीद आपके पर्सन किस एनर्जी में है। डिस्टेंस, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। स्प्रिंग सीज़न इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। एयर साइन हो सकते हैं, मे बी इनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा एयर रहती है। ये कन्फ्लिक्ट और टॉक्सिक पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। यहाँ पर भी टॉक्सिक पैटर्न्स आ रहे हैं, एयर साइन आ रहा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड शैडो साइड। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है,
और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी है। मे बी इनकी आदत है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि यहाँ टॉक्सिक पैटर्न यही बता रहे हैं कि एक जगह पे टिकते ही नहीं है। दैट्स वाई ऊपर की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है कि इमेच्योर इंसान है। और न्यू लव की एनर्जी ये भी बताती है कि आप ही नहीं, सिर्फ इनकी लाइफ में कोई और भी है। अगर ये कहीं भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये नहीं सोचते कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में है। तो ये टॉक्सिक पैटर्न्स हैं इस इंसान के, जिनको इन्होंने ब्रेक करना है। डार्क नाइट यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है इस इंसान की, एस ऑफ वॉन्ड्स, और फायरी एनर्जी भी है। देखें, एक तरफ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर अपने माइंड में कि इसको क्या करना है, दूसरी तरफ ये इंसान बहुत पैशनेट भी है और फिज़िकली अट्रैक्ट होता है ये इंसान। देखें, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ। एरीज लियो सैज है तो इनको ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, इनको खूबसूरत लोग अट्रैक्ट करते हैं और ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना जानते हैं और ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल दिख रहा है यहाँ। मे बी इनका ये पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हो रहा है 48 आवर्स में। ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर लाइफ एंड योर मेंटल पीस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने जो पेन उठाना था, जिस तकलीफ़ से आपने गुज़रना था, आप गुज़र चुके हैं। अब ये इंसान इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से या सिर्फ अपनी लाइफ को पार्टीज़ एंड नाच गाना, इंजॉयमेंट, दोस्ती यारी, फ्लर्टिशियस नेचर, इन चीज़ों में इन्होंने अपने आप को खपा कर बहुत सारा अपना नुकसान कर लिया है। नेक्स्ट 48 आवर्स इनके लिए काफ़ी डिसाइसिव हो सकते हैं क्योंकि इनकी एजुकेशन या इनका करियर भी इनकी इन हरकतों की वजह से अफेक्ट हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आपने बहुत लॉजिकली एंड रैशनली डिसीजंस लिए हैं इनके साथ, और आपने जब देखा है कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी कदर नहीं है और इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये इंसान अपने रिश्ते को किस तरह से ख़राब कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की है एज ए वाइफ, एज ए स्पाउस, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी। इस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ आपको जजमेंटल कहा, आपको बायस कहा, आपको कहा कि हमेशा तुम गलत सोचती हो मेरे बारे में और तुम मेरी बाउंड्रीज़ को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो आपको ये बोला गया है कि हमेशा आप लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, इनके साथ आपने आर्गुमेंट्स किए हैं, इनको रियलाइज़ कराया है कि आप गलत रास्ते पे हैं, मगर आपके पर्सन ने हमेशा आप लोगों को ये रियलाइज़ कराया है कि आई एम द बॉस एंड आई एम राइट। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ट्रूथफुल हूँ, मुझे मेंटल क्लैरिटी भी है, मुझे सब पता है, मैं एक लीडर हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कितना रिलायबल हूँ। तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आप दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहे हैं और जब आपने इनके साथ एनालिटिकल एंड रैशनल अप्रोच रखी है, लॉजिक के साथ जब आपने इनके साथ बात की है, तो ये बात आपके पर्सन को पसंद नहीं आई है। सो आप लोग इस वक्त एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी मर्सी नहीं रखते। टिट फॉर टैट वाला प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स भी चल रहे हैं और बातें भी हो रही हैं एक दूसरे पर, मगर आपके पर्सन मेंटली बहुत क्लियर हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पुराने प्यार को जो खो चुका है, उस मोहब्बत को। शायद आप लोगों की लव मैरिज रही है और उस लव मैरिज का अब ये हाल है कि बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने ही इस थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो आप हमेशा डाउट की नज़र में इनको देखते थे, आपने हमेशा यही सोचा कि कोई और आ सकता है और वो आ गया। सो यहाँ आपके पर्सन्स की जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अब प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और इनके पास एक पावर है कि क्लैरिटी भी है और ये सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनी को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं।
ये यूज़ करते हैं टूल्स, पावरफुल टूल्स, और उन टूल्स की वजह से आप हमेशा इनकी बातों में आते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मदर की वजह से, मदर इन लॉ की वजह से, सिस्टर इन लॉ या सिस्टर की वजह से आप लोगों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट है या आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ये पर्सन हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, इनका ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री भी रहता है और इनका काम ऐसा है कि ये वहाँ भी अगर जाते हैं तो ये फिर आपकी परवाह नहीं करते, आप इंतज़ार करते रहते हैं और ये इंसान अपना कारोबार करते रहते हैं। तो इस वजह से इन 48 आवर्स में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे इल्यूजन्स और बहुत सारी डिसेप्शन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप लोगों के सामने आ सकता है। इंट्यूशन आपकी आपको गाइड कर सकती है। काफ़ी ये फेयरफुल एनर्जी में है और आप लोग इस डाउट में हैं कि देयर इज़ सम टॉक्सिसिटी हेयर। मे बी ये पर्सन अथॉरिटी में होने की वजह से आप लोगों को जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, ये आपको वैल्यू नहीं देते बिकॉज यू आर हिज फैमिली एंड हर फैमिली। तो जो यहाँ पर उनकी फैमिली है वो तो सफ़र कर ही रहे हैं यहाँ, क्योंकि थर्ड पार्टी तो स्ट्रांगली यहाँ पे दिखती है। इनके दोस्त भी हो सकते हैं, मे बी कुछ लोगों के पर्सन्स दोस्तों को बहुत वैल्यू देते हैं, दोस्तों में आना जाना, उठना बैठना और बस सेलिब्रेशन की तरफ रहना, पार्टीज़ करना, इंजॉय करना। और मे बी इनका काम ऐसा है कि इनको ये सब करना पड़ता है अपने लिए क्लाइंट्स ग्रैब करने के लिए या अपने लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है, आपको ये लगता है कि आप जो कुछ कर चुके हैं ना, उसके बाद अब आपकी बस हो चुकी है, ये भाड़ में जाए, ये जो मर्ज़ी करे। आपको अब अपनी जो सेल्फ है ना वो बार बार इंस्टिगेट करती है, ट्रिगर करती है कि आपने अपने आप के साथ क्या किया, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। औरत को फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो फिर आपको कोई नीचे नहीं लगा सकता। माँ बाप के बाद औरत का जो सबसे बड़ा पावरफुल टूल होता है या औरत की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी अपनी तनख्वाह होती है, उसका अपना पैसा होता है। दिस इज़ रियलिटी। और यहाँ पर इन 48 आवर्स में जो चीज़ें दिख रही हैं, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड डिटर्मिनेशन आपकी तरफ से दिख रही है। यहाँ 2 क्वींस आ रही हैं। हो सकता है कोई विडो है, कोई यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, ये भी हो सकता है कि कोई डाइवोर्सी हैं और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। अब ये वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकता है डाइवोर्सी हों। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इन 48 आवर्स में यकीनन किसी हर्टफुल सिनेरियो से तो गुजरेंगे, कोई रिवोल्यूशन होगी आपके पर्सन पे। मे बी यहाँ पे कर्मा वर्क कर रहा है, कर्मा हिट कर रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है ये जो दूसरों के साथ करते हैं, ये जो आपके साथ करते हैं, इनके अंदर फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशन इनके अंदर नज़र आता है और वो पैशन इनको हमेशा गलत रास्ते की तरफ चलने पर मजबूर करता है। वहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान ठोकर खा सकता है इन 48 आवर्स में, इनके ऊपर कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, ये हार्ट ब्रेक और सफरिंग से गुजर सकते हैं और इन 48 आवर्स में इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ये किसी हर्ट से गुजर सकते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है तो मे बी ये डिवोर्स से भी गुजर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तो ऐसे दिख रहे हैं और ये चीज़ भी दिख रही है कि ये इंसान आपको बहुत सीरियस ले रहा है, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे तो बढ़ना चाह रहा है, मगर अभी टाइम है, स्लो है। आपकी तरफ इनका जो स्टेप है वो बड़ा स्लो हो सकता है। फोकस्ड बहुत हैं ये, लेकिन अभी प्रायोरिटाइज इन्होंने आपको नहीं किया, मगर आप इनके माइंड में हैं। यू आर नॉट एन ऑप्शन बट यू आर नॉट अ प्रायोरिटी आल्सो। सो इन बिटवीन आप कहीं इनके दिमाग में हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हैं, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइंस हैं यहाँ। और यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो सकता है। देखें,
यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, नीचे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, थर्ड पार्टी, कोई डिसीजन लेना है। और थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी पावरफुल लेडी टाइप एनर्जी है, अगर ये मेल भी हैं तो, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक चल रहे हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। सो ये उनको कॉन्फिडेंस और करेज देते हैं। इस तरफ देखें तो शैडो साइड है, मून की एनर्जी है, कुछ छुपा हुआ है। इधर भी मून है, कुछ छुपा हुआ है। क्या? थर्ड पार्टी सिचुएशन। और थर्ड पार्टी में कोई हर्टफुल सिचुएशन है जो इन 48 आवर्स में आपके पर्सन पे रिवील हो सकती है। इंट्यूशन की नहीं सुनते आपके पर्सन, सबकॉन्शियस इनका ब्लॉक है। सो कोई तो इल्यूजन है जो सामने आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन्स का। इनसिक्योरिटी, डाउट्स, कन्फ्यूजन, मेंटल क्लैरिटी जो कि नहीं दिखती। और यहाँ इन कार्ड्स की जो मौजूदगी है वो भी यही बता रही है कि मेंटली ये पर्सन अपसेट है, इनको क्लैरिटी नहीं है उस मामले में जहाँ पर ये इंसान एक्शन ले सके। रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी है। सोचना, ओवर थिंकिंग करना, डीप थिंकिंग करना, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट क्या निकालना? लाई, झूठ, डिसेप्शन, झूठी बातों पे यकीन कर लेना, झूठ को सच मान लेना, लोगों को इम्पोर्टेंस देना और फिर रिश्ता ख़राब करना। यूनिवर्स। सो देखिए मून की एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जो आपको नहीं पता। अंडर द कारपेट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, और आप नहीं जानते। कोई डिसेप्टिव एनर्जी है यकीनन, और आप उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। कोई पर्दा है आप लोगों के बीच में जो उठने वाला है, एंड यूनिवर्स विल गाइड यू। लेट्स सी, क्या यूनिवर्स गाइड करेगी आपको? मूव ऑन। यस, आपको यूनिवर्स गाइड करेगी। सो ये जो डार्क नाइट चल रही है ये ख़त्म होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैस क्रिएट हो चुका है, सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, मामलात ख़राब हो चुके हैं आप लोगों के बीच में, एंड आपके पर्सन हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप जितना भी ठीक करने की कोशिश करते हैं हालात उतने ख़राब हो जाते हैं। चैलेंजिंग टाइम पीरियड है, यकीनन थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो चुका हुआ है। और ये दोस्त हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनकी दोस्ती है किसी के साथ, और ये दोस्ती ही ख़राब कर रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज रिसीव हो रहा है। मे बी आपने किसी को अपने घर आने के लिए अलाउ किया, आपकी फ्रेंडशिप थी और आपने फ्रेंडशिप में उस इंसान को अलाउ किया अपने घर आने के लिए, अपनी लाइफ में उस इंसान को एंटर किया और उस इंसान ने दोस्त बन के आप लोगों को डस दिया। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। सो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए कब आएगी? फर्टिलिटी। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है, ये पर्सन कहीं और मैरिड भी लग रहा है, आपके साथ मैरिड भी लग रहा है, और इनकी मदर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। इन 48 आवर्स में जजमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पेशेंस में रहना है, आप लोगों को खामोश रह कर सिर्फ देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। विक्ट्री आपकी हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, यूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं डबल 1 की एनर्जी है एंड स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। ये किसी ऐसे सिनेरियो से गुज़र कर जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, एंड बहुत ही एक मेस क्रिएट हुआ है जो आप लोगों के रिश्ते में, वो मेस ये खुद ही क्लियर करेंगे। आपको कुछ भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। इनको इनके मामलात और फैसलों के साथ रहने दें और ख़ुद सुकून में रहें, सुकून करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। अपने सेल्फ़ लव की एनर्जी को मज़ीद आप लोग एनहेंस करें, डेवलप करें, इंक्रीज़ करें, और इस चीज़ पे फेथ रखें कि यस अल्लाह ताला कभी भी अपने अच्छे बंदों के साथ बुरा नहीं होने देता। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो सोचिए कि ये आप लोगों को वार्निंग है कि आप लोग
एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करके बैठे हैं जो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ये आप लोगों ने सोचना है। और अगर आपके साथ बुरा हो भी रहा है और आप उस बुरे को बर्दाश्त कर रहे हैं तो यकीनन ये आपके अजर में इजाफ़ा कर रहा है। और जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है वो अपना बुरा कर्मा खुद क्रिएट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ कार्मा बैगेज यहाँ इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये इंसान ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं रहता। ये इंसान हमेशा मोर से मोर की तलाश में रहता है। ये रीडिंग काफ़ी हैवी है, इसके बावजूद इसमें पॉजिटिविटी ये है कि ये इंसान अपने आप को सुधार कर आपकी तरफ एक्शन लेगा और उसमें ये इंसान फिर आप लोगों को रिवॉर्ड देगा और अपनी उन हरकतों से पीछे हट जाएगा जिसकी वजह से हमेशा आप दोनों के बीच में एक जंग का माहौल रहा है। मिसट्रस्ट बहुत हैं आप दोनों को एक दूसरे पे, उनको भी हैं आपको भी हैं, लेकिन आपका मिसट्रस्ट वो बंदा क्लियर करेगा। आप उन पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते ये उस इंसान का मोटिव नहीं है, मगर वो आप पे ट्रस्ट करे, वो आपको हर चीज़ क्लियरली बताए और आपको अपने साथ लेके चले, ये मैटर करता है। आपके पर्सन के सोल मैसेज देखते हैं। फायर साइन प्लस वाटर साइन, एरीज लियो सैज एंड कैप्रिकॉर्न, नहीं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो मे बी आप लोग एरीज लियो सैज हैं और आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो के साथ है। वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हैं एंड यू आर एरीज लियो सैज। आपके पर्सन के सोल मैसेज, आई कुडंट मेक यू हैप्पी, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू अ लॉट, आई एम नॉट इंटेंशनली इग्नोरिंग यू। देखिए वो खुद भी कन्फेस कर रहे हैं कि वो इंटेंशनली आपको इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद भी आपके बारे में सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं। यू नो हाउ टू प्ले विद मी एंड विद माई डिमोन्स, आई एम नॉट यूज टू दैम। आपने इस इंसान को टेम किया है, इस इंसान की वहशत ज़दा ज़िंदगी को पुरसकून बनाया है आपने। रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड किस मी, आई नीड यू, दे नीड यू बिकॉज यू आर द ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स दैम एंड आई जस्ट गेव यू 10% वाइल रिसीविंग 100%। रियलाइजेशन, यहाँ मैंने आपको बोला है कि रियलाइजेशन होगी इनको। आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स, और ये फिज़िकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये रीडिंग के शुरू में भी मैंने बताया है कि फ़िज़िकली भी ये इंसान आपकी तरफ मुझे अट्रैक्टेड दिखता है और आपकी ब्यूटी भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ माइल करती है। आप आगे बढ़ गए हैं, इस इंसान को ये चीज़ भी हज़म नहीं हो रही आप आगे क्यों बढ़ गए हैं। सो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप अपनी न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को रेडी करें। ब्रेकिंग पॉइंट, बेशक आपके माइंड में भी बहुत सारे सवालात हैं, आप भी बहुत तकलीफ़ में हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, लिमिट्स इस इंसान ने क्रॉस की हैं। कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में इतने आ चुके हैं कि ये जो न्यू बिगनिंग आप सोच रहे हैं आपको लगता है कभी नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते इस इंसान पे। एंड देयर इज़ समथिंग एल्स जो मे बी आपको पता नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ईवल आई हो सकती है, किसी ने कोई स्पेल किया है आप लोगों के बीच में, मज़ीद उलझनें क्रिएट हों, मज़ीद लड़ाई झगड़े हों, मज़ीद आप एक दूसरे से नफ़रत करें। मे बी कोई स्पेल वर्क इस वक्त आप लोगों के बीच में हाइल है। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस टर्मोइल, इस टेंशन के माहौल में अपने आप को स्टेबल रखना है। अपनी डायरेक्शन चेंज करें और नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खाली महसूस करते हैं। कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन। सिर्फ यही होता है, जब आपके मामलात बिगड़ जाते हैं तो फिर आपको सिर्फ एक ही हस्ती है जो याद आती है और वो है डिवाइन पावर। सो डिवाइन से हेल्प लें और बेहतर के लिए कोशिश करें। इफ़ यू फील देयर इज़ सम मैजिक अटैम्प्ट, तो उसके लिए, क्योर के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, आपको वही करनी है। और हमेशा याद रखें जो आप खुद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो ख़ुद कोशिश किया करें हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, बजाय इसके कि आप दूसरों से कहें कि हमारे लिए ये कर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
बाय।